Hello everyone, in this video we are going to see HIPAA stands for Health Insurance Portability and Accountability Act, also called as HIPAA. HIPAA एक्ट 1996 में एस्टेब्लिश किया गया था और इसमें आता है कि पेशेंट का जो हेल्थ इंफॉर्मेशन या फिर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जो रहता है इसको सिक्योर रखने के लिए ये लॉ बनाया गया था। फॉर एग्जांपल कोई इंश्योरेंस कंपनी है और उसके पास यूजर का डेटा है या फिर पेशेंट्स का डेटा है या फिर कोई हॉस्पिटल है और उनके पास पेशेंट्स का डेटा है, तो वो हेल्थ इंफॉर्मेशन जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है वो हमेशा सिक्योर रहनी चाहिए। वो किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते या फिर थर्ड पार्टीज को नहीं बेच सकते विदाउट पेशेंट कंसेंट, या फिर पेशेंट को पता रहना चाहिए उसका डेटा किसी के साथ शेयर हो रहा है। तो आपको पता ही है कि आप अगर कोई इंश्योरेंस कंपनी का इंश्योरेंस खरीदते हो तो आपका पूरा इंफॉर्मेशन लिया जाता है कि आपका नाम क्या है, आपका हाइट क्या है, आपका वेट क्या है, आप खाते क्या हो, आपको किसी चीज का एडिक्शन तो नहीं है। फॉर एग्जांपल आप सिगरेट लेते हो, ड्रिंक करते हो, इसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी आपके इंश्योरेंस पॉलिसी में होता है। सो इस हिसाब से आपसे प्रीमियम लेना या फिर आपके पॉलिसी के क्लेम के अमाउंट को रखना, डिसाइड करना, ये सब होता है। सो ये जो इंफॉर्मेशन है इसको सिक्योर रखने के लिए हिप्पा इस्टेब्लिश किया गया है। हिप्पा के अंडर जो गाइडलाइंस होती है, प्रोटेक्शन ऑफ सेंसिटिव हेल्थ इंफॉर्मेशन, मतलब जो सेंसिटिव हेल्थ इंफॉर्मेशन होती है उसे सिक्योर रखना, ये एक मेन एम होता है हिप्पा का। उसमें पीएचआई एंड एचएचएस का बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट होता है। पीएचआई स्टैंड्स फॉर प्रोटेक्टेड हेल्थ इंफॉर्मेशन एंड एचएचएस स्टैंड्स फॉर हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विसेज। तो ये लोगों के कॉर्पोरेशन में ये सारा इंफॉर्मेशन सिक्योर रखा जाता है। सो हिप्पा के कॉम्प्लियंट्स क्या क्या है? सो फर्स्ट इज कवर्ड एंटिटीज। कवर्ड एंटिटीज के अंडर कौन कौन आता है? हॉस्पिटल्स आते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइडर्स आते हैं, हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स आते हैं। तो इनको क्या करना पड़ता है कि जो पेशेंट का सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है ये सिक्योर रखना पड़ता है, ये किसी के साथ भी शेयर नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल अगर कोई पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट है और उसके कैंसर के रिलेटेड ट्रीटमेंट चल रही है, तो वो जो हॉस्पिटल रहता है वो इंफॉर्मेशन किसी और हॉस्पिटल के साथ या फिर और किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ या फिर थर्ड पार्टी पर्सन के साथ शेयर नहीं करता है कभी भी। नेक्स्ट इज बिजनेस एसोसिएट्स। बिजनेस एसोसिएट्स में क्या क्या आता है? जैसे मैंने पहले बोला कि हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइडर जो रहते हैं या फिर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी जो बेचते हैं, उनके पास बहुत सारा इंफॉर्मेशन होता है, तो वो इंफॉर्मेशन किसी और के साथ भी शेयर हो सकता है। फॉर एग्जांपल जो इंश्योरेंस कंपनी जो रहती है उनके पास अपना सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जो रहता है वो किसी भी पार्टीज को या फिर थर्ड पार्टीज सोर्सेस को बेच सकते हैं और उनसे वो लोग पैसा कमा सकते हैं। सो ऐसा ना हो इसलिए बिजनेस एसोसिएट्स भी हिप्पा के अंडर कॉम्प्लेंट रहते हैं। तो अगर कोई बिजनेस एसोसिएट्स अगर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन बेच रहा है किसी को, तो ये सब पहले यूजर को पता होना चाहिए, उनके रिलेटेड अथॉरिटीज को पता होना चाहिए। हिप्पा के बहुत सारे रूल्स रहते हैं। तो फर्स्ट रूल है प्राइवेसी रूल। हिप्पा का प्राइवेसी रूल है वो सेट नेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर पेशेंट्स राइट टू पीएचआई। पीएचआई स्टैंड फॉर पर्सनल हेल्थ इंफॉर्मेशन। जो पेशेंट का पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो उसके फैमिली के साथ या फिर उसके साथ ही शेयर किया जाता है, किसी और के साथ शेयर नहीं किया जाता। कभी भी आप देख लो, डॉक्टर जो होते हैं वो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जो होती है वो पेशेंट के फैमिली मेंबर्स को या फिर कलीग्स को ही सिर्फ बताते हैं, बाहर के लोगों को वो कभी नहीं बताते। नेक्स्ट इज सिक्योरिटी रूल। कभी कभी क्या होता है कि ये इन्फॉर्मेशन हम लोग रिपोर्ट्स के फॉर्मेट में या फिर एक्सरेज वगैरह वगैरह रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स में स्टोर करके रखते हैं या फिर फाइल्स में स्टोर करके रखते हैं। जैसे कि सिक्योर मेंटेनेंस हो सकता है, ट्रांसमिशन हो सकता है, हैंडलिंग ऑफ ईपीएचआई, मतलब अगर पर्सनल हेल्थ इंफॉर्मेशन का हम लोगों ने कुछ वीडियो वगैरह, इंटरनल पार्ट्स का कुछ वीडियो बनाए, तो इनको सिक्योर रखना भी उतना ही जरूरी होता है। जैसे हम लोग हेल्थ इंफॉर्मेशन को सिक्योर रखते हैं, वैसे जो डिवाइसेस हम लोगों ने यूज किए हैं ये इंफॉर्मेशन जनरेट करने के लिए या फिर ये इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन करने के लिए, तो इनको भी सिक्योरिटी रूल्स के अंडर रखा जाता है। नेक्स्ट इज ब्रीच नोटिफिकेशन रूल। समटाइम्स क्या होता है कि जो हेल्थ इंफॉर्मेशन होती है उसको लीक करना पड़ता है या फिर किसी के साथ शेयर करना ही पड़ता है अगर हम लोगों को उससे कुछ फायदा हो रहा है तो बहुत जगह पे इंफॉर्मेशन को किसी के साथ शेयर करना पड़ेगा। तो उसके भी दो टाइप्स में आते हैं, जैसे कि माइनर ब्रीच एंड मीनिंगफुल ब्रीच। मतलब माइनर ब्रीच में क्या हो सकता है कि अगर किसी के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करने के बाद हम लोगों को दूसरा रिपोर्ट मिलने वाला है तो ये इंफॉर्मेशन हम लोग शेयर कर सकते हैं, उसे माइनर ब्रीच या फिर मीनिंगफुल ब्रीच बोला जाता है। जैसे कि थोड़ा सा इंफॉर्मेशन देने के बाद किसी से हम लोगों को दूसरा रिपोर्ट जनरेट करके मिलने वाला है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग किसी का टेस्ट करते हैं और टेस्ट करने के बाद हम लोगों को दूसरा टेस्ट करना है, तो हम लोगों को सेंसिटिव इंफॉर्मेशन उसके साथ शेयर ही करनी पड़ेगी, तो ही हम लोगों को उसका रिपोर्ट मिल सकता है। उसे ब्रीच नोटिफिकेशन रूल बोला जाता है। नेक्स्ट इज ओमनीबस रूल।
ओमनिबस रूल में यही आता है कि जो बिजनेस एसोसिएट्स रहते हैं एंड कवर्ड एंटिटीज रहती है, इनको हिप्पा के रूल्स फॉलो करना ही पड़ता है। अगर वो लोग हिप्पा के रूल फॉलो नहीं करते तो उनपे केस हो सकता है या फिर उनको जेल हो सकती है। ऐसे बहुत सारे हॉस्पिटल्स या फिर इंश्योरेंस प्रोवाइडर्स कंपनी को पकड़ा जाता है जो रूल्स फॉलो नहीं करते, और उनको जेल होना या फिर उनके जो अथॉरिटीज रहते हैं उनको ब्लैकलिस्ट करना, ऐसे रिजल्ट्स इससे निकल सकते हैं। नेक्स्ट इज हिप्पा कंप्लायंस चेकलिस्ट। अगर हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइडर कंपनी या फिर हॉस्पिटल हिप्पा को फॉलो करता है तो इनके जो चेकलिस्ट में ये पॉइंट आते हैं। एस्टेब्लिश हिप्पा कंप्लायंस कमेटी, उनको एक कमेटी फॉर्म करनी पड़ती है अपने ऑर्गेनाइजेशन में। रिव्यू हिप्पा गाइडलाइंस रेगुलरली अपडेट होती जाती है, जैसे कि नया नया कोई डिसीज आया तो उसके रिलेटेड कुछ रूल्स बने, उसके रिलेटेड गाइडलाइंस है उनको फॉलो करना पड़ता है। जैसे कि कोविड 19 अचानक आया था 2019 में, तो उसके रिलेटेड बहुत सारे रूल चेंज हो गए, और उसके आगे जो इंश्योरेंस पॉलिसीज वगैरह जो बनी उसमें भी कोविड 19 को मेंशन किया गया। और कोविड 19 से अगर किसी का डेथ होती है, बहुत सारे पॉलिसीज में कोविड 19 को एक्सक्लूड भी किया गया था कि ये नया डिसीज है तो हम लोग इसका क्लेम नहीं दे सकते आपको। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने 2015 में कोई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी और उसका डेथ अगर कोविड में हो गया, तो तब किसी को पता नहीं था कि कोविड आने वाला है। तो बहुत सारे इंश्योरेंस पॉलिसी में स्टार मार्क करके मेंशन किया जाता है कि अगर कोई नया डिसीज आए, कोई कोई नया डिजास्टर आए और उसकी वजह से डेथ हो गई, तो हम लोग इसको कवर नहीं करेंगे। ये गाइडलाइंस भी रेगुलरली अपडेट होती जाती है नए डिसीज के साथ। नेक्स्ट इज परफॉर्म गैप एनालिसिस टू आइडेंटिफाई एरियाज ऑफ कंसर्न। अगर कोई गलती हो रही है तो उसको एनालाइज करना बहुत जरूरी होता है। बिल्ड एंड एग्जीक्यूट अ प्लान एड्रेस सिक्योरिटी गैप्स। जैसे मैंने बोला कि अगर कोई गलती हो रही है, सिक्योरिटी गैप्स है, तो उनको रिजॉल्व करना चाहिए। रिव्यू की वेंडर्स इंटरेक्शंस विद पीएचआई। जो पर्सनल हेल्थ इंफॉर्मेशन किसी के साथ हम लोग शेयर कर रहे हैं, जैसे कि मेडिकल वाले के साथ हम लोग जो डॉक्टर ने दिया हुआ शीट रहता है उसको शेयर करते हैं, तो उसके रिलेटेड रिव्यू हमेशा रेगुलरली होना चाहिए। परफॉर्म ऑनगोइंग मॉनिटरिंग एंड ऑडिट्स। जो सिक्योरिटी कंप्लायंस होती है उनको सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को रेगुलरली अपडेट करते रहना चाहिए या फिर मॉनिटर करते रहना चाहिए। उसके रिगार्डिंग ऑडिट्स परफॉर्म करते रहने चाहिए, क्या चेंजेस हो रहे हैं, प्रीवियस रिपोर्ट में क्या था, न्यू रिपोर्ट में क्या है, इसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन हमेशा रखनी चाहिए। नेक्स्ट इज एस्टेब्लिश डेटा ब्रीच इंसिडेंट रिस्पांस प्रोटोकॉल। जैसे कि रेगुलरली कॉन्फिडेंशियलिटी इंटीग्रिटी में ब्रीच पॉसिबल होते हैं, तो ऐसे डेटा ब्रीचेस को हमेशा के लिए बंद करना या फिर रेगुलरली ऐसे चेक इन्स करते रहना हिप्पा कंप्लायंस कमेटी को जरूरी होता है। नेक्स्ट इज परफॉर्म हिप्पा ट्रेनिंग, मींस जो ऑर्गेनाइजेशन में लोग रहते हैं उनका हिप्पा ट्रेनिंग होना बहुत जरूरी होता है। रेगुलरली इवेलुएट कंप्लायंसेस एंड रिव्यू हिप्पा अपडेट्स। जैसा मैंने पहले बोला कि अपडेट्स होते रहते हैं, उनके साथ हम लोग भी अपडेट रहने चाहिए। आस्क सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट फॉर असिस्टेंस। अगर किसी को कुछ पता नहीं है तो उसके रिलेटेड हम लोग हायर अथॉरिटी को पूछ सकते हैं। तो हिप्पा कंप्लाइंट चेकलिस्ट में इतने सारे पॉइंट्स आते हैं, बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं। हम लोगों ने सिर्फ हम लोगों के इंफॉर्मेशन के लिए या फिर एग्जाम में लिखने के लिए जो चाहिए उतने ही देख लिए। सो कॉमन हिप्पा वायलेशंस क्या है, मतलब हिप्पा को अगर वायलेट हो रहा है तो किस चीज से वायलेट हो सकता है। जैसे कि स्टोलन लैपटॉप, फोन, यूएसबी डिवाइसेस। क्या हो सकता है कि अगर किसी के लैपटॉप में या फिर फोन में या फिर यूएसबी में ये सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है और ये यूएसबी फोन डैमेज हो गया या फिर किसी के पास चला गया, तो हिप्पा वायलेट हो सकता है, किसी के सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को कोई और एक्सेस कर सकता है। जैसे कि हम लोग हॉस्पिटल में जाते हैं तब पहले हम लोग रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो उस टाइम पे आपका सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन कोई लैपटॉप में या फिर रजिस्टर में लिखा जाता है, तो उसे फर्स्ट पॉइंट में हम लोग गिन सकते हैं कि स्टोलन लैपटॉप, फोन, यूएसबी डिवाइसेस। नेक्स्ट इज मालवेयर। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन पे जो हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइडर कंपनी हो सकती है, हॉस्पिटल हो सकता है, उसमें जो डिवाइसेस रहते हैं उन पे कोई मालवेयर परफॉर्म किया है। नेक्स्ट इज रैंसमवेयर। रैंसमवेयर में ऐसा इंफॉर्मेशन चुरा के बाद में उसको रिटर्न करने के लिए कुछ मनी की डिमांड की जाती है, उसे रैंसमवेयर बोला जाता है। नेक्स्ट इज हैकिंग। अगर हैकिंग परफॉर्म किया गया ऑर्गेनाइजेशन के डिवाइसेस पे तो सेंसिटिव डेटा लीक हो सकता है। नेक्स्ट इज बिजनेस एसोसिएट ब्रीच। मतलब अगर कोई कंपनी डेटा किसी के साथ शेयर कर रही है तो उसे बिजनेस एसोसिएट ब्रीच बोला जाता है। नेक्स्ट इज HER ब्रीच। HER ब्रीच नहीं है, ये EHR ब्रीच है। EHR आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो, EHR। EHR स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिकली जनरेटेड हेल्थ रिकॉर्ड्स। ये इंफॉर्मेशन सिक्योर रखना बहुत जरूरी होता है, जैसे कि हम लोग स्टोलन लैपटॉप, फोन्स बोल रहे हैं, इसके साथ बहुत सारे हॉस्पिटल डिवाइस रह सकते हैं, जैसे कि अभी मुझे उनके नाम नहीं पता, जो लाइक वेंटिलेटर मशीन हो सकता है, ईसीजी मशीन हो सकता है, या फिर जो टिक 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 ब्लिंक करते हुए जो लाइन आता है वो वाला मशीन हो सकता है। बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस हो सकती है जिसकी वजह से इंफॉर्मेशन जनरेट किया जाता है, उसे इलेक्ट्रॉनिकली जनरेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन बोला जाता है।
नेक्स्ट आता है ऑफिस ब्रेकिंग्स। कभी कभी क्या होता है कि ऑफिस के जो स्टाफ होता है उनकी वजह से ही कोई इन्फॉर्मेशन लीक हो जाता है, उसे ऑफिस ब्रेक बोलते जाता है। सोशल मीडिया पोस्ट, कभी कभी क्या हो सकता है कि किसी के हेल्थ इंफॉर्मेशन को यूज करके सोशल मीडिया पोस्ट हो गया, या फिर किसी का फोटो यूज करके सोशल मीडिया पे कोई अलग मैसेज फैलाया गया। जैसे कि एक मूवी आया था पोस्टर बॉयज करके, तो उसमें सोशल मीडिया पोस्ट बनाया जाता है 3-4 लोगों का मिलके, और बाद में उनका लाइफ पूरा चेंज हो जाता है। नेक्स्ट इज सेंडिंग पीएचआई टू रॉन्ग पेशेंट कॉन्टेक्ट, मतलब किसी का इंफॉर्मेशन किसी के साथ, गलत आदमी के साथ शेयर हो गया। फॉर एग्जाम्पल, एक्स को कैंसर हुआ है और वो इंफॉर्मेशन वाई को बता दिया, और वाई को कुछ नहीं हुआ है, वो एक्स को बता दिया। तो दोनों के भी लाइफ में अलग अलग मूवमेंट्स आ सकती है इसकी वजह से। डिस्कसिंग पीएचआई आउटसाइड ऑफ द ऑफिस, कभी कभी कैसा होता है कि पर्सनल हेल्थ इंफॉर्मेशन को किसी और के साथ शेयर किया जाता है जिसके साथ वो शेयर नहीं करनी चाहिए। तो इसकी वजह से हिप्पा को ब्रेक किया जाता है। हिप्पा की आईटी रिक्वायरमेंट्स, हिप्पा फॉलो करने के लिए जो रिक्वायरमेंट्स है, या फिर हिप्पा के लिए जो रिक्वायरमेंट्स लगती है, ये एज फॉलोज है। डेजिग्नेट अ प्राइवेसी ऑफिसर, एक प्राइवेसी ऑफिसर की जरूरत होती है अगर हिप्पा कंप्लायंस आपको ऑर्गेनाइजेशन में लाने हैं और उनको रेगुलरली फॉलो करते रहना है तो। नेक्स्ट इज डेवलप एंड इम्प्लीमेंट रिटर्न पॉलिसीज एंड प्रोसीजर, जैसे कि हम लोगों ने एसओएक्स देखा, जीएलबीए देखा, उसमें भी रिटर्न पॉलिसीज एंड प्रोसीजर था। सेम वे हिप्पा में भी रिटर्न पॉलिसीज एंड प्रोसीजर रहने चाहिए, और वो सबको पता रहने चाहिए क्या रूल्स रहते, क्या रेगुलेशंस रहते हैं। नेक्स्ट इज प्रोवाइड ट्रेनिंग टू वर्कफोर्स मेंबर, जो काम करते हैं उनको ट्रेनिंग देना चाहिए, हिप्पा के रूल्स बताने चाहिए, कैसे हिप्पा वर्क करता है, कैसे किसी के पीएचआई इंफॉर्मेशन को सिक्योर रखना चाहिए, इसके बारे में अवेयरनेस फैलाना चाहिए। नेक्स्ट इज ऑब्टेन पेशेंट कंसेंट फॉर अ सर्टेन डिस्क्लोजर, मतलब अगर किसी इंफॉर्मेशन को हम लोग किसी और के साथ शेयर कर रहे हैं, देन वो पेशेंट को पता होना चाहिए कि किसके कारण ये इंफॉर्मेशन शेयर की गई है, क्या रीजन है इसके बारे में, या फिर किसी और डॉक्टर के साथ आपकी इंफॉर्मेशन शेयर करी जा रही है, इसके बारे में पेशेंट को फुल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। नेक्स्ट इज मेंटेन अप्रोप्रिएट सेफगार्ड एंड प्रोटेक्टेड हेल्थ इंफॉर्मेशन पीएचआई, जो हम लोगों ने लास्ट स्लाइड में देखा वही है, रूल्स को फॉलो करना चाहिए। नेक्स्ट इज इम्प्लीमेंट अ सिस्टम फॉर रिव्यूइंग एंड वेरीफाइंग रिक्वेस्ट फॉर पीएचआई, अगर किसी ने पर्सनल हेल्थ इंफॉर्मेशन के लिए रिव्यू एंड रिक्वेस्ट किया, तो उसको वेरीफाई करने के लिए अलग सिस्टम होना चाहिए, उसको रिप्लाई विद इन टाइम मिलना चाहिए। नेक्स्ट इज रिस्पॉन्ड टू पेशेंट रिक्वेस्ट फॉर एक्सेस टू पीएचआई, जैसे मैंने 6 पॉइंट में बोला कि अगर किसी ने रिक्वेस्ट किया अपने सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन के लिए, हेल्थ इन्फॉर्मेशन के लिए, तो उसे रिस्पॉन्ड मिलना चाहिए, विद इन टाइम मिलना चाहिए। नेक्स्ट इज नोटिफाई पेशेंट्स इन इवेंट ऑफ ब्रीच ऑफ अनसिक्योर्ड पीएचआई, कभी कभी क्या होता है कि सच में कितना भी हिप्पा के रूल्स फॉलो करो, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन किसी कारण तो लीक हो सकता है, और लीक हो गया तो ऐसा हो सकता है कि जो अनदर ऑर्गेनाइजेशन है वो पेशेंट्स को ब्लैकमेल करे, या फिर पेशेंट्स को उनके डिटेल्स के बारे में, या फिर कुछ तो ऐसा एक्टिविटी परफॉर्म करे जिससे पेशेंट को हार्म पहुंचे। तो हमेशा अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन से, या फिर आपके हॉस्पिटल से, आपके इंश्योरेंस कंपनी से अगर ये डेटा लीक हो गया है, तो आपके पेशेंट को इसका नोटिफिकेशन मिलना चाहिए, और इसके आगे जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन किसी के साथ अगर वो शेयर कर रहे हैं, तो उनको रोकने के लिए बोलना चाहिए कि आप किसी के साथ इंफॉर्मेशन शेयर मत करिए। नेक्स्ट इज इनक्रिप्ट सेंसिटिव डेटा, हमेशा सेंसिटिव डेटा को इनक्रिप्ट करके रखना चाहिए, एज इट इज फॉर्मेट में नहीं रखना चाहिए, अगर किसी के हाथ में भी लगा वो डेटा समझ में नहीं आना चाहिए। नेक्स्ट इज डिस्कनेक्ट इनएक्टिव सेशन, जो पेशेंट्स का डेटा हम लोगों को नहीं चाहिए, या फिर जो पॉलिसीज ऑलरेडी क्लेम हो चुके हैं उनके बारे में रिलेटेड इन्फॉर्मेशन अगर ऑर्गेनाइजेशन को नहीं चाहिए, तो वो आप डिस्कनेक्ट कर सकते हो, उनको डिलीट कर सकते हो, या फिर पेशेंट के साथ शेयर कर सकते हो, और आपके डेटाबेस से, आपके सिस्टम से, ऑर्गेनाइजेशन से उसको रिमूव कर सकते हो। ऑडिट रेगुलरली, जो भी सिक्योरिटी कंप्लायंस आप फॉलो करो, रेगुलरली ऑडिट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऑडिट में एक्यूरेट इंफॉर्मेशन देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और ऑडिट करने के लिए प्रॉपर ऑफिसर्स होना बहुत जरूरी होता है। नेक्स्ट इज एस्टेब्लिश प्रोटोकॉल फॉर डिस्क्लोजिंग पीएचआई टू बिजनेस एसोसिएट्स एंड थर्ड पार्टीज, मतलब जो थर्ड पार्टीज होती है, बिजनेस एसोसिएट जो होते हैं, अगर आप लोग किसी और ऑर्गेनाइजेशन के साथ इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, तो उनको पीएचआई के अंडर लाना चाहिए, हिप्पा के अंडर लाना चाहिए, और इनको सब प्रोटोकॉल्स पता होने चाहिए। क्योंकि क्या हो सकता है कि आप इंफॉर्मेशन शेयर करोगे लेकिन उनको हिप्पा के रूल्स एंड रेगुलेशंस पता नहीं होंगे। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। आपको ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में, तो हिप्पा को मिस मत करिए। हिप्पा के बारे में जितना जानकारी हो सके आप लिख सकते हो एग्जाम में। दैट्स इट इन दिस वीडियो। थैंक यू।